नमस्कार दोस्तों। आज विश्व की दो सबसे खतरनाक टीमें मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े स्टेडियम की उस मंत्रमुग्ध कर देने वाली शाम को आईपीएल 2026 के दूसरे मुकाबले में आमने सामने थीं। यह मैच एक ऐसे रोमांचक मोड़ पर खत्म हुआ जिसने करोड़ों दर्शकों की सांसें थाम दी थीं और अंत में जो हुआ उसने क्रिकेट जगत को पूरी तरह हैरान कर दिया। टॉस जीतकर मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने पहले गेंदबाजी करने का साहसी निर्णय लिया, जिसके बाद केकेआर की टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी। कोलकाता की ओर से फिन एलन और टिम सीफर्ट की आक्रामक जोड़ी मैदान पर उतरी और पहले ही ओवर में गेंदबाजी करने आए ट्रेंट बोल्ट के खिलाफ फिन एलन ने अपना रौद्र रूप दिखाया, जहां उन्होंने दूसरी और तीसरी गेंद पर लगातार 2 कड़क चौके जड़े और फिर 5वीं गेंद पर एक हवाई शॉट खेलकर शानदार छक्का बटोरा, जिससे कोलकाता ने पहले ही ओवर में 18 रन बनाकर विस्फोटक शुरुआत की। वानखेड़े स्टेडियम की वह ऐतिहासिक लाल मिट्टी वाली पिच आज बल्लेबाजों के लिए किसी मखमली कालीन की तरह व्यवहार कर रही थी और कोलकाता नाइट राइडर्स के बल्लेबाजों ने इसका ऐसा निर्दयी फायदा उठाया कि मैदान पर रनों की एक ऐसी सुनामी आ गई जिसने मुंबई इंडियंस के विश्व स्तरीय गेंदबाजी आक्रमण को पूरी तरह असहाय और दिशाहीन कर दिया। मध्यक्रम में जब कैमरून ग्रीन और रमनदीप सिंह की जोड़ी क्रीज पर जमी तो उन्होंने मुंबई के स्पिन विभाग की धज्जियां उड़ाकर रख दी। विशेष रूप से मयंक मार्कंडे और मिचेल सैंटनर जैसे चतुर गेंदबाजों के खिलाफ ग्रीन ने अपनी लंबी भुजाओं का इस्तेमाल करते हुए मैदान के हर कोने में बाउंड्री की बौछार कर दी। कैमरून ग्रीन आज किसी और ही ग्रह के बल्लेबाज नजर आ रहे थे। उन्होंने मात्र 24 गेंदों पर अपना एक प्रलयकारी अर्धशतक पूरा कर केकेआर के स्कोरबोर्ड को रॉकेट की रफ्तार प्रदान कर दी। वानखेड़े स्टेडियम की वह ऐतिहासिक शाम अब अपने उस निर्णायक और प्रलयकारी मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां हर एक गेंद के साथ सांसें थम रही थीं। लेकिन दोस्तों, असली धमाका और वह अनपेक्षित विध्वंस तो पारी के अंतिम ओवरों में होना अभी बाकी था, जिसने पूरे क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया। जब दुनिया के सबसे सटीक, घातक और दुनिया के नंबर 1 यॉर्कर स्पेशलिस्ट गेंदबाज जसप्रीत बुमराह अपना अंतिम स्पेल डालने के लिए रनअप पर आए तो सामने खड़ा था अलीगढ़ का वह शेर और केकेआर का सबसे बड़ा फिनिशर रिंकू सिंह। रिंकू ने आज वह करिश्मा कर दिखाया जिसकी कल्पना शायद ही किसी महान क्रिकेट दिग्गज ने की होगी। बुमराह ने अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए 145 प्लस किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली सटीक, पैर की उंगलियां तोड़ने वाली यॉर्कर गेंदें डाली, लेकिन रिंकू सिंह आज किसी अलग ही मिट्टी के बने थे। उन्होंने अपनी जादुई टाइमिंग और फौलादी जिगरे से उन यॉर्कर गेंदों को भांपा और अपनी बाजुओं की प्रचंड शक्ति का इस्तेमाल करते हुए 2 लगातार गगनचुंबी, भीमकाय और आसमानी छक्के जड़कर पूरे वानखेड़े स्टेडियम में एक पल के लिए मौत जैसा सन्नाटा पसार दिया। बुमराह जैसे गेंदबाज के खिलाफ ऐसे प्रहार देखकर केकेआर का खेमा खुशी से झूम उठा। रिंकू सिंह के इन हैरत अंगेज और निर्दयी प्रहारों की बदौलत कोलकाता नाइट राइडर्स ने निर्धारित 20 ओवरों की समाप्ति पर स्कोरबोर्ड पर 218/5 का एक विशालकाय, हिमालयी, अभेद्य और डरावना स्कोर खड़ा कर दिया। वानखेड़े की स्टैंड्स में बैठे मुंबई इंडियंस के हजारों वफादार प्रशंसकों के चेहरे पर चिंता और हताशा की गहरी लकीरें साफ तौर पर देखी जा सकती थीं। हर कोई जानता था कि इस मैदान पर 219 रनों का यह एवरेस्ट जैसा पहाड़नुमा लक्ष्य किसी भी बल्लेबाजी आक्रमण के लिए एक डरावना और भयावह सपना साबित हो सकता था। हार का साया मुंबई के ड्रेसिंग रूम पर मंडराने लगा था। लेकिन दोस्तों, असली रोमांच, रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर और प्रतिशोध की वह आग तो तब भड़की जब मुंबई इंडियंस की दिग्गज सलामी जोड़ी स्वयं हिटमैन रोहित शर्मा और जादुई विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक पारी का आगाज करने के लिए रणभूमि में उतरी। रोहित शर्मा आज अपनी उसी पुरानी, खूंखार, विध्वंसक और चिर परिचित हिटमैन वाली लय में नजर आ रहे थे जिसने उन्हें सालों पहले विश्व क्रिकेट का बेताज बादशाह बनाया था। रोहित ने अपनी पैनी नजरों से भांप लिया था कि आज उन्हें फ्रंट से लीड करना होगा। उन्होंने रफ्तार के सौदागर उमरान मलिक की उस 150 किलोमीटर प्रति घंटे की प्रचंड, डरावनी और आग उगलती रफ्तार को ही आज अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया।
जैसे ही उमरान ने अपनी रफ्तार से डराने की कोशिश की, रोहित शर्मा ने अपनी उन जादुई कलाइयों और गजब के पुल शॉट का इस्तेमाल करते हुए उमरान के पहले ही ओवर में दो शानदार, कड़क, दर्शनीय और गगनभेदी छक्के जड़कर पूरे वानखेड़े स्टेडियम को रोहित रोहित के नारों से इस कदर गूंजा दिया कि आवाज मरीन ड्राइव तक सुनाई दे रही थी। इस आक्रामक शुरुआत ने यह साफ कर दिया था कि हिटमैन आज केकेआर के गेंदबाजों की बखियां उधेड़ने के मूड में मैदान पर उतरे हैं। वानखेड़े के मैदान पर हिटमैन के प्रहारों के बीच दूसरी तरफ से दक्षिण अफ्रीकी दिग्गज क्विंटन डी कॉक ने भी अपनी बल्लेबाजी की उस चिर परिचित क्लास, नजाकत और तकनीकी श्रेष्ठता का ऐसा बेजोड़ प्रदर्शन किया कि कोलकाता के गेंदबाज असहाय नजर आने लगे। डी कॉक ने पावर प्ले की पाबंदियों का भरपूर फायदा उठाते हुए मैदान के चारों कोनों में चौकों की ऐसी झड़ी लगा दी जिसने केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे के माथे पर पसीने ला दिए। इन दोनों दिग्गजों ने मिलकर पावर प्ले के शुरुआती 6 ओवरों में कोलकाता के तेज गेंदबाजी आक्रमण पर ऐसा खूंखार, निर्दयी और प्रलयकारी हमला बोला कि देखते ही देखते मुंबई इंडियंस ने बिना किसी नुकसान के स्कोरबोर्ड पर 72 रनों का विशाल स्कोर ठोक दिया था। वानखेड़े का कोना कोना अब मुंबई की इस जबरदस्त और अविश्वसनीय वापसी के जश्न में पूरी तरह डूबा हुआ था और प्रशंसकों का शोर 7वें आसमान को छू रहा था। हालांकि जब यह साझेदारी केकेआर के लिए विनाशकारी और जीत के रास्ते में सबसे बड़ी खतरे की घंटी बन चुकी थी, तभी कप्तान अजिंक्य रहाणे ने अपनी गहरी कप्तानी सूझबूझ का परिचय दिया और गेंद अपने सबसे बड़े, सबसे अनुभवी और रहस्यमयी हथियार सुनील नरेन को थमाई। नरेन ने आते ही अपनी उन जादुई उंगलियों से ऐसी छलावे भरी फिरकी का जाल बुना कि पूरी तरह सेट हो चुके क्विंटन डी कॉक 42 रन उनकी एक अंदर की तरफ तेजी से टर्न होती गेंद को पढ़ने में पूरी तरह गच्चा खा गए। गेंद बल्ले का किनारा लेकर सीधे विकेटों में जा घुसी और कोलकाता को वह पहली और सबसे महत्वपूर्ण सफलता मिल गई जिसकी उन्हें सख्त तलाश थी। लेकिन दोस्तों, असली रोमांच तो अभी शुरू होना था। क्विंटन डी कॉक के आउट होने के बाद वानखेड़े स्टेडियम की उन ऐतिहासिक, प्रतिष्ठित और सुनहरी सीढ़ियों से दुनिया के सबसे खतरनाक, निडर और मिस्टर 360 के नाम से मशहूर सूर्य कुमार यादव का वह शाही, ओजस्वी और आत्मविश्वास से लबरेज आगमन हुआ। सूर्या ने जैसे ही क्रीज पर कदम रखा, पूरा स्टेडियम सूर्या सूर्या के नारों से इस कदर गूंज उठा कि कानों के पर्दे फटने लगे। उन्होंने पहली ही गेंद से अपनी उन जादुई कलाइयों का ऐसा अद्भुत और हैरत अंगेज मुजाहिरा पेश किया कि स्टेडियम में मौजूद हर एक दर्शक अपनी सीट से पागलों की तरह उछल पड़ा। सूर्य कुमार यादव ने अपनी बल्लेबाजी से दुनिया के सबसे चतुर स्पिनर्स में शुमार वरुण चक्रवर्ती की उस रहस्यमयी फिरकी को महज एक साधारण क्लब स्तर की स्पिन गेंदबाजी साबित कर दिया। उन्होंने मैदान के उन अकल्पनीय कोनों में ऐसे हैरतअंगेज शॉट खेले जो केवल क्रिकेट की काल्पनिक किताबों, कहानियों या हाई ग्राफिक्स वाले वीडियो गेम्स में ही संभव दिखाई देते हैं। सूर्या और हिटमैन रोहित शर्मा के बीच मात्र कुछ ही विस्फोटक ओवरों में 80 रनों की एक तूफानी, आतिशी, प्रलयकारी और विध्वंसक साझेदारी हुई, जिसने कोलकाता नाइट राइडर्स के खेमे में गहरी खलबली, हताशा और हार का एक डर पैदा कर दिया। कोलकाता के खिलाड़ी अब असहाय होकर केवल गेंदों को बाउंड्री के बाहर जाते हुए देख रहे थे। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट की अनिश्चितता का खेल अभी बाकी था। जब ऐसा लग रहा था कि यह जोड़ी आज मैच को पूरी तरह एक तरफा बनाकर केकेआर को घुटने टेकने पर मजबूर कर देगी, तभी वरुण चक्रवर्ती ने अपनी एक अविश्वसनीय और छलावे भरी गुगली पर हिटमैन को चकमा दे दिया। रोहित शर्मा 78 रनों की एक महान, ऐतिहासिक और कप्तानी पारी खेलकर पवेलियन की ओर लौटे। रोहित का यह विकेट गिरना मुंबई इंडियंस के करोड़ों प्रशंसकों के लिए एक बहुत बड़ा, मर्मस्पर्शी और सबसे दुखद झटका था, जिसने एक बार फिर मैच में रोमांच और सस्पेंस का तड़का लगा दिया। पूरा वानखेड़े अब सांसें थामकर अपने अगले हीरो का इंतजार कर रहा था। इसके बाद युवा सनसनी तिलक वर्मा ने सूर्या का साथ निभाना शुरू किया और पारी को धीरे धीरे लक्ष्य की ओर बढ़ाया। लेकिन जैसे जैसे पारी अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रही थी, केकेआर के गेंदबाजों ने अपनी सटीक लाइन और लेंथ से रनों की गति पर अंकुश लगा दिया।
जब अंतिम 4 ओवरों का खेल शेष था, तब समीकरण मुंबई के लिए किसी हिमालयी चुनौती जैसा और अत्यंत कठिन हो चुका था। मुंबई इंडियंस को जीत के लिए अब 62 रनों की विशालकाय दरकार थी। पूरा स्टेडियम तनाव के साए में डूबा हुआ था। इसी बीच 17वें ओवर में वैभव अरोड़ा की एक घातक और धीमी बाउंसर पर सूर्य कुमार यादव 65 रन अपना आपा खो बैठे और डीप मिड विकेट पर एक आसान सा कैच थमा बैठे। सूर्या के आउट होते ही मुंबई के प्रशंसकों की आंखों में नमी और हार का डर साफ देखा जा सकता था, लेकिन कहानी में अभी सबसे बड़ा ट्विस्ट आना बाकी था। अब पूरी दुनिया की नजरें और मुंबई की जीत की आखिरी उम्मीद कप्तान हार्दिक पांड्या के फौलादी कंधों पर टिकी थी। हार्दिक ने मैदान पर आते ही यह स्पष्ट कर दिया कि वे आज हार मानने के मूड में नहीं हैं। उन्होंने कार्तिक त्यागी के 18वें ओवर को अपनी आक्रामकता का केंद्र बनाया और अपनी बाजुओं की प्रचंड शक्ति का प्रदर्शन करते हुए 3 लगातार भीमकाय, गगनभेदी और दर्शनीय छक्के जड़कर मृतप्राय मैच में एक बार फिर से जान फूंक दी। इन छक्कों की गूंज ने केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी। वानखेड़े स्टेडियम की वह ऐतिहासिक शाम अब अपने उस चरम बिंदु पर पहुंच चुकी थी जहां हर धड़कन एक शोर बन गई थी। पारी का 19वां ओवर करने के लिए जब रफ्तार के सौदागर उमरान मलिक ने अपना रनअप शुरू किया तो पूरे मैदान पर एक अजीब सा तनाव व्याप्त था। यहां कप्तान हार्दिक पांड्या और शार्दुल ठाकुर ने मिलकर गजब की क्रिकेटिंग सूझबूझ, फौलादी इरादों और आक्रामकता का ऐसा बेजोड़ परिचय दिया जिसने केकेआर के खेमे में खलबली मचा दी। उमरान की 150 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक की उस प्रचंड गति को ही इन दोनों ने अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया और मैदान के चारों कोनों में प्रहार करते हुए उस ओवर से 18 बेशकीमती और मैच पलटने वाले रन बटोर लिए। अब वानखेड़े के उस पावन मैदान पर वह घड़ी आ चुकी थी जिसका इंतजार हर एक क्रिकेट प्रेमी अपनी पूरी जिंदगी में करता है। मुकाबला अपने उस अंतिम ओवर के रोंगटे खड़े कर देने वाले, सांसें थाम देने वाले और दिल की धड़कनें किसी नगाड़े की तरह बढ़ा देने वाले रोमांच तक पहुंच चुका था, जहां पलकें झपकना भी किसी बड़े गुनाह से कम नहीं लग रहा था। समीकरण अब पूरी दुनिया के सामने शीशे की तरह साफ और पारदर्शी था। मुंबई इंडियंस को जीत के लिए अंतिम 6 गेंदों पर 21 रनों की एक जादुई और करिश्माई दरकार थी। केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने काफी देर तक विचार विमर्श करने के बाद गेंद अपने सबसे अनुभवी और भरोसेमंद डेथ ओवर स्पेशलिस्ट आंद्रे रसेल को सौंपी। रसेल जैसे ही गेंदबाजी के लिए तैयार हुए, पूरा स्टेडियम मुंबई मुंबई के नारों से आसमान सिर पर उठा चुका था। पहली ही गेंद पर हार्दिक पांड्या ने अपनी उन फौलादी बाजुओं की प्रचंड शक्ति का ऐसा हैरत अंगेज मुजाहिरा पेश किया कि रसेल की तेज गेंद सीधे लॉन्ग ऑन के ऊपर से 105 मीटर दूर स्टैंड्स के अंतिम छोर पर जा गिरी। इस भीमकाय छक्के ने वानखेड़े में जान फूंक दी। दबाव में आए रसेल ने अगली गेंद सटीक यॉर्कर डालने की कोशिश की, लेकिन वह दिशा भटक गए और अंपायर ने उसे वाइड करार दिया। इसके बाद की अगली वैध गेंद पर हार्दिक ने अपनी फुर्ती दिखाई और 2 महत्वपूर्ण रन बटोर ली। अब समीकरण 4 गेंदों पर 12 रनों का रह गया था। तीसरी गेंद पर रसेल ने शानदार वापसी की और एक सटीक यॉर्कर डालकर हार्दिक को केवल 1 रन पर सीमित कर दिया। चौथी गेंद पर स्ट्राइक पर आए शार्दुल ठाकुर और उन्होंने अपनी पूरी शारीरिक ताकत झोंकते हुए गेंद को डीप मिड विकेट की दिशा में एक कड़क और गोली की रफ्तार वाले चौके के लिए भेज दिया। मैच अब अपनी उस सीमा पर था जहां से कुछ भी हो सकता था। समीकरण था अंतिम 2 गेंदें और जीत के लिए 7 रन। 5वीं गेंद पर शार्दुल ने चतुराई दिखाते हुए एक सिंगल लिया और सबसे महत्वपूर्ण काम किया, स्ट्राइक अपने कप्तान हार्दिक पांड्या को सौंप दी। अब पूरा वानखेड़े स्टेडियम अपनी सीटों पर खड़ा था। हजारों मोबाइल फ्लैशलाइट्स जल रही थीं और अंतिम गेंद पर जीत के लिए 6 रनों की दरकार थी। रसेल ने एक अंतिम प्रयास के रूप में एक सटीक यॉर्कर डालने की कोशिश की, लेकिन हार्दिक पांड्या आज इतिहास के पन्नों में अपना नाम अमर करने के मूड में थे। उन्होंने बिजली जैसी फुर्ती से गेंद की लंबाई को भांपा, क्रीज में थोड़ा पीछे की ओर जगह बनाई और उस गेंद को स्क्वायर लेग के ऊपर से एक अविश्वसनीय, कड़क और ट्रेडमार्क हेलीकॉप्टर शॉट के जरिए सीधे स्टैंड्स की तीसरी मंजिल पर पहुंचा दिया। जैसे ही गेंद सीमा रेखा के पार गिरी, पूरा वानखेड़े स्टेडियम खुशी के एक ऐसे पागलपन में डूब गया जिसे शब्दों में बयां करना नामुमकिन है।
मुंबई इंडियंस ने यह हाई स्कोरिंग, सांसें रोक देने वाला थ्रिलर मुकाबला अंतिम गेंद पर छक्का जड़कर अपने नाम कर लिया। वानखेड़े की वह सुनहरी और जादुई शाम हमेशा हमेशा के लिए कप्तान हार्दिक पांड्या की उस महान कप्तानी पारी और हिटमैन रोहित शर्मा के उस विध्वंसक अवतार के लिए याद रखी जाएगी। मुंबई ने 219 रनों के उस हिमालयी लक्ष्य को हासिल कर आईपीएल 2026 के इस सीजन में अपना विजयी परचम सबसे ऊंचा लहरा दिया है और यह संदेश दे दिया है कि इस टीम को कभी भी कम आंकना बहुत भारी पड़ सकता है।